मीनाक्षी कनवाल अब एक बड़ा फेस हैं, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, आपने बड़े बड़े चैनलों में काम किया है। पहाड़ के जो लोग हैं, पहाड़ के जो समाज हैं, वो जानते हैं कि हाँ यार, उनमें एक जातीय गौरव पहचान देखते हैं आप में। कभी ऐसा मौका आया या कभी कि आपको पॉलिटिकली लोगों ने अप्रोच किया हो कि यार मीनाक्षी कनवाल जो हैं हमारे साथ जुड़ें, या किसी पार्टी की तरफ से, किसी नेता की तरफ से कि यार मीनाक्षी कनवाल जो हैं मतलब हमारे साथ रहें, हमारे साथ जुड़ें, या ऐसा कुछ ऑफ़र आया या ऐसी कोई बात हुई कि मीनाक्षी कनवाल आप हमारे लिए ये करो, या ऐसा कुछ कभी कुछ लगा आपको कि हाँ? नहीं, इस तरह की चीज़ें तो यदा कदा होती रहती हैं, मतलब कंसिडरिंग कि उनको ये लगता है कि जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ब्रांड उत्तराखंड की बात की थी कि उत्तराखंड की पहचान क्या होनी चाहिए। तो उसका मुद्दा यही था कि जैसे हमारे अलग अलग राज्य हैं, किसी ना किसी राज्य की कुछ ना कुछ एक अपनी कोर आइडेंटिटी है जो उसका ब्रांड है, जो स्टेट का। और कई तो शहर ऐसे हैं जिनकी इंडिविजुअल पहचान है, जैसे नागपुर की बर्फी है, लखनऊ की कढ़ाई है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में मतलब लार्जली ऐसा कुछ नहीं है जिसको लोग मतलब हर जगह जानते हो। हमारे चार धाम हैं, पर चार धाम को मैं ब्रांड उत्तराखंड की कैटेगरी में उस तरह से नहीं डाल सकती ना, मैं प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। तो वो वीडियो भयंकर वायरल हुआ फेसबुक पर ही। आई थिंक अपलोड करने के 2-4 दिन के अंदर ही अंदर वो 6-7 मिलियन पहुंच गया था शायद। और अभी वो दोबारा से इस साल वायरल होने लगा और कई लोगों ने मुझे वो भेजा और बहुत जा रहा है वो लोगों के पास। फिर एक वीडियो ऐसा ही कुछ और था जो मैंने बनाया था, बनाते हुए मुझे लगा था मैक्स टू मैक्स 50,000 लोग देख लेंगे। मिलियन, वो भी 5 मिलियन 6 मिलियन, ये तो आउट ऑफ मतलब इमेजिनेशन था मेरे लिए, क्योंकि हमारा समाज उतना मतलब बड़ा वृहद नहीं है ना, तो उतने ही लोग देखेंगे। और पर्सनली ब्रांड उत्तराखंड की बात किसी यूपी वाले के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होगी, या महाराष्ट्र वाले के लिए क्यों होगी इम्पोर्टेंट, है ना वो। और मेरा भी मकसद उस वीडियो को बनाने का यही है कि मैं अपने समाज को झकझोरूं कि अपने भीतर से चीज़ें लेकर आओ, निकालो जो है। चाहे अपने झुंगर को अपना ब्रांड बनाओ, क्वाद को बनाओ, या ये आजकल जो ये चल रहा है जो रेड बैकग्राउंड पे वाइट कलर का क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, एपन आर्ट है ना। अब हालांकि कई लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है, या जैसे अब आई थिंक चीफ मिनिस्टर कोई भी आता है तो उनको तोहफे में कुछ देते हैं, मेमोरी स्वरूप, तो वो देते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग। तो इसी को ना बहुत हाई लेवल पे और लेके जाना होगा अभी। तो इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सो मुझे लगता है कि टीवी छोड़ने के बाद भी अगर उत्तराखंड के लोग, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे पास जो ग्लैमर था वो टीवी की वजह से था ना, तो मैंने वो ग्लैमर छोड़ दिया, तो मेरे पास अब ग्लैमर नहीं है। तो जो लोग अभी भी मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, समवेयर वो ये नोटिस कर रहे हैं कि स्टिल इफ शी इज सेइंग समथिंग इट इज रिसीव्ड इन अ गुड वे समवेयर, है ना। तो जैसे फिल्में रिलीज हुई वहाँ पर, अभी जैसे पितृकुड़ी भी एक मूवी रिलीज हुई, तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था। अब मैं उस समय पर जा नहीं सकती थी, मेरा टाइम अलाउ नहीं कर रहा था, तो वो चाहते थे कि मैं आऊँ। एक आध फिल्म में कुछ और ऐसी बीच में आई, मेरू गांव के लिए भी शायद कुछ आया था, है ना, 1-2 के लिए और आया। तो देखिए, अब ये मैं समझ रही हूँ कि वो भी ये चाह रहे हैं कि अगर मीनाक्षी जी आएंगी, इनके आने से क्या है कि थोड़ा सा और लोगों का ध्यान उस तरफ जाएगा, और मैं आऊँगी तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिपोर्ट करने की कोशिश करूँगी। और ऐसी चीज़, ऐसे एफर्ट्स के लिए ना मैं जेन्युइनली करूँगी। मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि मुझे कोई लिखा हुआ निमंत्रण आएगा तभी जाऊँगी, मैं ऐसे भी चली जाऊँगी, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। क्योंकि अगर हम लोग अपने लोगों को नहीं आगे बढ़ाएंगे ना तो कौन बढ़ाएगा, सही बात, वो चीज़ है। तो कई बार जैसे होता है, एक देहरादून से एक भाई साहब थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, डोभाल थे वो, कपिल डोभाल होगा शायद उनका नाम मेरे ख्याल से। उन्होंने एक बहुत छोटी सी उनकी शॉप थी वहाँ पर, तो कई दिनों से मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम आपका देहरादून आना होगा तो हमारी दुकान पर आइएगा, हमने यहाँ पर कुछ अलग तरह के फूड आइटम्स डेवलप किए हैं, आप किसी दिन खाने आइए। तो जैसे मोमोज होते हैं ना, वैसे ही उन्होंने क्या किया, मंडवे की कवरिंग में स्टीम किया और उसके अंदर भरा जो गर्थ का जो हमारा भरी रोटी का जो मसाला होता है वो भर के। तो जैसे मोमोज के अंदर कैबेज वैबेज भरी होती है, तो जो उनकी वाइफ थी उन्होंने ये कहा कि बच्चे मोमोज खाते हैं, तो मैंने सोचा मैं पहाड़ी मोमोज टाइप का कुछ डेवलप करूँगी। अच्छा। तो और क्या स्वाद उसका। तो मैं गई एक दिन वहाँ, पेरेंट्स के साथ गई, हम खा पी के भी आए वहाँ पर, उनकी अलग अलग चीज़ें ट्राई करके आए, और मैंने छोटा सा एक 4-5 मिनट का वीडियो बनाकर वो इधर उधर पोस्ट भी कर दिया। कंसिडरिंग कि जैसे अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी मिलेट्स को लेकर काफ़ी बोल रही है कि जो मोटा अनाज है, शीरन है, उसको मतलब हम तो मोटा अनाज ही खाते रहे, हम तो वही हमारे लिए तो वो जीवन शैली है। तो चलो अच्छी बात है, इस पर अगर एक नेशनल पर्सपेक्टिव में बात हो रही है तो
तो मैंने उस चीज़ को पोस्ट किया तो काफ़ी लोगों ने उसे नोटिस किया और उसके बाद मुझे और वो रिक्वेस्ट आई, मैम आप हमारे यहाँ ये देखिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, बिकॉज हर कोई चाहता है कि उसके काम को एक थोड़ा रिकग्निशन मिल जाए, कहीं पर उसकी बात हो जाए, और एक अगर कोई जेन्युइन व्यक्ति कर रहा है तो और हो जाएगा। तो ये तो हो गई बात जो लोकल स्तर पर जो हमारे लोग कर रहे हैं। पॉलिटिकली मैं बोलूँ तो एक बार हुआ था कि एक बार का सबसे पहला ही अवसर था, मैं आज तक में थी उस समय, आई थिंक ये अनिल बलूनी जी ने उस टाइम पे ये इनिशिएटिव शुरू किया कि वो इगास करना चाह रहे हैं, लेकिन उस साल ये बात हुई थी कि हम इगास मनाने गांव चलेंगे। अच्छा। मतलब जो गांव में मनाएंगे इगास। तो शायद ये बात है 2019 की। हाँ। तो अब हुआ क्या, उस टाइम पे उन्होंने कुछ लोगों को ये कहा कि हम जा रहे हैं अपने गांव इगास मनाने के लिए और ऐसे करके एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दो। तो मुझे भी उनकी तरफ से ऐसा एक कॉल आया कि ऐसे करके भेज दो। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने वो वीडियो कर दिया गढ़वाली में। और उसमें क्या है कि मैं जस्ट अपनी एंकरिंग खत्म करके स्टूडियो से निकली थी, मैंने वो छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया। मेरे लिए तो वो बात मतलब मेरे लिए तो इट वाज अ नॉर्मल थिंग। वो वीडियो मतलब इट वेंट लाइक जंगल की आग। उन्होंने जो बाकी वीडियो, अच्छा उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि आज तक में एक एंकर है मीनाक्षी कंडवाल, क्योंकि वो तो उनकी टीम की तरफ से मुझे फ़ोन आया था कि आप ऐसे, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि कौन कौन लोग हैं। तो जैसे हमारे कुछ पहाड़ी कलाकार थे जिन्होंने करके भेजा, कुछ एक्टर्स होंगे, मेरे ख्याल से ये हेमंत पांडे जी भी थे शायद, और ऐसे लोगों ने करके भेजा होगा उन्होंने। अच्छा, क्योंकि आईटी उसके पास टीम के पास जा रहा है तो वो अपनी तरह से उसको वायरल करने का जो उनका एक मतलब सिस्टम रहता है वो होगा उनका अपना, कि पहाड़ी कम्युनिटी के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए। मेरा वीडियो सुपर वायरल हो गया। मतलब वो ऐसा वायरल हो गया कि मेरे पास ही वो घूम के मैसेज आने लग गया। मेरे पापा और के जो फैमिली ग्रुप्स हैं वो मैसेज वहाँ पहुँच गया व्हाट्सएप के थ्रू। गाँव के जो ग्रुप्स हैं वो वहाँ चला गया। उत्तराखंड के एनआरआईज जो विदेशों में रह रहे हैं, मतलब जो विदेश में जो बसे हुए हैं, उनके पास वो मैसेज चला गया। बेसिकली जो मुझे डिफरेंट लगा उसमें कि जो पहाड़ के जो गायक हैं ना, उनको तो पहाड़ी में बोलते हुए सब देख ही रहे थे। लोगों के लिए ये बड़ा मतलब विचित्र हो गया कि आज तक की एंकर मॉडर्न कपड़े पहने हुए एक लड़की खड़ी है सामने और वो बिल्कुल गढ़वाली में कह रही है कि मेरे गांव आओ या गांव जाके हमको ये मनाना है या हमको अपनी जड़ें नहीं छोड़नी है। मतलब that intent, that innocence and that feeling of doing good, something good translated into that message। वो गई। अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम में गाँव, मेरा प्लान था जाने का और ये लोग चाहते थे कि मैं चलूँ उनके साथ में, और मैं जाती भी। मैंने अपने चैनल से पूछा भी था कि क्या मैं जा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो मतलब कल्चरली एक इवेंट हो रहा है तो ऐसे कोई इसमें इशू नहीं है। पर मैं इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि उसी समय पर मेरा पाकिस्तान जाने का हो गया 2019 अच्छा, में। वो जो बिकॉज़ ये दीपावली के समय पर ही होता है ना इगास का पर्व, और सेम टाइम पर उस समय क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर का इनॉग्रेशन हो रहा था। तो अब मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्रोफेशनल असाइनमेंट था और ऑब्वियसली वो मुझको ऑफिशियली मिला है, तो फिर पर्सनल चीज़ें नीचे आ जाती हैं जब प्रोफेशनल कोई असाइनमेंट है, तो मैं वहाँ चली गई। तो मीनाक्षी मैं कह रही थी कि ये अपॉर्चुनिटी मतलब उस तरह से आई थी। बाकी कई बार कुछ लोगों ने ऐसे इलेक्शन कैंपेनिंग वगैरह के लिए ऐसे कभी बोला होगा कि गांव में हम कैंपेन करने जाए, ऐसे दिल्ली विल्ली में नहीं, पर गांव में ऐसे वो प्रधान लेवल के जो चुनाव होते हैं ना, लोकल चुनाव जो हो रहे हैं वो सब, कि आ जाइए माहौल बनाने के लिए आ जाइए इस गांव से। ये जैसे हमारे जैसे वो गिंदी मेला वगैरह होता है उसमें त्याड़ों में हो रहा था, तो मुझे बुलाया था उन्होंने, मैंने सोचा था जाऊंगी। अरे वो तो गजब होता है। हाँ वो बहुत शानदार होता है। बचपन से सुन रहे हैं हम गिंदी मेला, मुझे लगता था गिंदी मेला होता क्या है, बचपन में समझ में नहीं आता था। अच्छा, उस समय पर सबके लिए वही था, डेट मारने का भी वही एक प्लेटफॉर्म है, जो नए नए आशिक पैदा हो रहे हैं उनको कौन सी जगह मिलेगी उस टाइम पर, तो सबके अरमान गिंदी कौतिक से, हाँ गिंदी कौतिक से जुड़े हुए हैं, तो मतलब हर कोई उसको उस नजरिए से देख रहा है, हैंग आउट करने वाली जगह है। तो जाऊंगी, देखती हूँ भविष्य में कभी जाने का अवसर लगेगा तो मुझे लगता है कि मीनाक्षी कंडवाल जो है एक मतलब एक पर्सन नहीं, एक प्लेटफॉर्म हो गई जिस तरह से बात हो रही है। तो ये देख के लगता तो हुआ कि हाँ यार कहीं मतलब एक फील आता होगा ना कि हाँ यार मेरी बात सुनी जा रही है, मुझे मतलब बुलाया जा रहा है, मैं एक अथॉरिटी की तरह लगता आता है कुछ कि हाँ कुछ नहीं प्लेटफॉर्म आता था। देन आई रियलाइज्ड कि जब हम ये सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं तो वी गेट इनटू अ ईगो, मैं कर रही हूँ, हम कुछ है नहीं। अच्छा। एंड लाइफ में मुझे कुछ रियलाइजेशंस ऐसे आए हैं जिसके बाद मुझे ये लगा है कि जो डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, अगेन नाउ आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी,
और हम जिस क्षेत्र से आते हैं, हमें ये बाय बर्थ मिला है, वो कहीं कि व्यक्तित्व के किसी हिस्से में छिपा हुआ हो सकता है, पर वो है। शायद उसको इस समय ही बाहर आना था। मैंने बहुत चीज़ों में बहुत प्राइड लिया है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों में, कि ओह आई हैव डन दिस, ओह आई हैव डन दिस, ओह मतलब होता है वो। और कई बार ये भी होता है कि चलो आपने कमाया है तो चलो ठीक है, मतलब हम डिज़र्व करते हैं कई बार ऐसा कहना, बट देन धीरे धीरे अलग अलग इंसिडेंट्स लाइफ में घटे, जिससे ये अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर डेवलप हुई है कि कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम खुद कर रहे हैं। और ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, हम निमित्त बन रहे हैं चीज़ों, संचालित हो रहे हैं, हम संचालित हो रहे हैं। हमसे ऊपर एक डिवाइन फोर्स है जिसने हमें एक सही समय पर उसे हमें कैसे इस्तेमाल करना है, या हम कहाँ पर क्या रोल प्ले करेंगे ना, वो वहाँ से निर्धारित हो रहा है। तो अगर हम ये सोचें कि ये चीज़ मैं कर रही हूँ, या मैंने किया, या मेरे से हुआ, ऐसा नहीं। जैसे मैं एक छोटी सी बात कोट करूँगी। बहुत समय तक ना कोविड के समय पर मैंने गाँव के लिए कुछ दवाइयाँ भेजी थी। कई जगह पे वो बात डिस्कस हुई, कई मंचों से कहा गया, और मुझे ना अच्छा लगता था। मतलब मुझे लगता था कि ओके आई हैव डन समथिंग। जैसे होता ना कि ठीक है यार, तुमने अच्छा काम किया, करो और भूल जाओ, हो गया। समवेयर मतलब आई गॉट दैट फीलिंग कि यार मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा ये हुआ मेरे साथ, मैं वही बता रही हूँ। बट देन आई रियलाइज्ड, मतलब बीते अगर 2-2.5 साल के वक्त की मैं बात करूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि द मोमेंट हम ये कहते हैं ना कि ये मैंने किया, वहीं पे खत्म हो जाती है चीज़ें, वहीं चीज़ें खत्म हो जाती हैं, उस चीज़ की प्योरिटी खत्म हो जाती है। अगर वो चीज़ मैंने की होती ना, तो मैं तो आज से 2-3 साल पहले भी कर सकती थी, आज भी तो कर सकती हूँ, अब क्यों नहीं भेज रही मैं। बट उस समय पर वो एक डिवाइन इंटरवेंशन था, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियाँ ना अपनी तरह से काम करती हैं। और हम लोग तो उस समाज के लोग हैं कि जो पूरा का पूरा मतलब वो जो देव सिस्टम है, या जो देव परंपरा है, जो उससे ड्रिवन है। मतलब हम कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो हम अपने कुल देवताओं का ध्यान करके करेंगे, हम कुछ भी जीवन में करेंगे तो उनके उससे हो रहा है। तो जब सब उनके उससे हो रहा है ना, तो वो भी उन्होंने करवाया, और उनको लगा कि मे बी देयर इज दिस पर्सन जो अभी इन 5-6 चीज़ों को एक साथ ब्रिज कर सकती है। आई जस्ट हैपन टू बी एट द राइट टाइम with right people with right opportunity, that is all। तो वो क्या मतलब ड्रीम है कि यार ये करना है पहाड़, ये कुछ होगा ना दिमाग में कि यार ऐसा करना है? देखो मैं जेन्युइनली आपको बताऊं, पैसे की कमी है, ये एक रियल फैक्टर है ना, रियल स्ट्रगल जो है। विदाउट मनी आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। पैसा चाहिए आपको काम करने के लिए, पैसा और पावर दोनों शायद एक दूसरे के पूरक भी हैं, कि पैसा आता है तो पावर भी आती है, या पावर आती है तो पैसा आता है, जो भी आप कह लो ना इसको, पर पैसा और पावर साथ साथ चलते हैं इन अ वे। तो बिना पैसे के संभव नहीं है। अब या तो ऐसा है कि जीवन में हम किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी में, या कुछ ऐसा एक नेटवर्क क्रिएट कर सकें, या हम, क्योंकि मेरे अकेले के करने से नहीं होगा, ये हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो कुछ ऐसे लोग साथ में आएँ, या कुछ एक इस तरह की व्यवस्था हम सेट कर पाएँ कि जो लोग जेन्युइनली पहाड़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिसमें से सिर्फ किसी 1 गांव 2 गांव 10 गांव का वो नहीं हो रहा है। बेशक हम छोटे छोटे टास्क लेकर करें, पर अगर हम सब लोग मिलकर भी अपने जीवन काल में एक चीज़ कर जाए ना, मतलब गौरा देवी हैं, वो चिपको आंदोलन कर गई, लेकिन वो चिपको आंदोलन मैनी जनरेशंस के लिए एक मिसाल है। तो एक बेशक एक हम छोटा काम कर जाएं कुछ, लेकिन वो ऐसा हो कि जिसको हमेशा एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। तो उसके लिए बन जाए, हाँ, तो उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, पैसा चाहिए। अब जैसे मुझे जब तक मैं जॉब कर रही थी, हालांकि ये थॉट ही रहा, मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, बट मैं जेन्युइनली जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना वहाँ पर, मैं उनके लिए कुछ करना चाह रही थी। इवन मैंने ये भी सोचा था कि मैं अपनी सैलरी में से अगर मैं 1 या 2 बच्चों की एजुकेशन फंड कर सकूँ, चलो मैं नहीं कर सकती 10 की, 2 की तो कर सकती हूँ, 2 में से 1 बच्चा मेरे अपने गांव का निकल जाए, कोई जो भी वहाँ का मेधावी छात्र छात्रा, या मेरे गांव के बाजू वाले गांव का जो बच्चा है, क्योंकि मुझे पता है यार बच्चे कैसे निकलते हैं गांव से, यार पैसे नहीं होते यार, दिल्ली में आके कहीं पे बर्तन धो रहे होते हैं, कहीं पर दफ्तर में छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं कि 5,000 7,000 10,000 रुपये मिल जाए इस चीज़ के लिए। तो कम से कम जो डिजर्व करता है ना उसको ना हो, तो और कुछ नहीं सही तो अगर उनके स्कूल के बस्ते, उनकी कॉपी किताबें, उनके जूते चप्पल, जो वैसा खर्चा है अगर वो भी हो जाए, ताकि परिवार के ऊपर बर्डन नहीं पड़े। मतलब 2 बच्चों की एजुकेशन, मतलब जब मुझे ये लगा ना कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रही, इतना तो कर दूं कम से कम, तो ऐसा एक बेसिक सा कुछ है। बट देन अगेन वही पॉइंट आता है
कि पैसा उसके चाहिए, पैसा चाहिए आपको, बिना पैसे के संभव नहीं है। तो मतलब और अभी ऐसा कोई सोर्स मतलब नहीं दिखता है कि जिसमें बहुत छोटे लेवल पर तो आप कुछ कर सकते हो कि चलो जाके एक स्कूल को आपने एक महीने में 10,000, 15,000, 50,000 दान दे दिया, या चलो एक साल का निकाल के 1 लाख रुपए दान दे दिया, पर उससे कुछ होगा नहीं ना, लार्जली उससे कुछ नहीं होगा। उत्तराखंड का मामला था तो मेरा एक नेचुरल इंक्लिनेशन वैसे भी वहाँ था ही, वो मुझे नहीं पता वो मुझे देख के क्यों रो गए अचानक से, आई डोंट नो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उनको, मुझे ऐसा लगा मेरे पापा रो रहे हैं मेरे सामने, क्योंकि उन्होंने एक लाइन बोली, मैंने रिटायरमेंट में मुझे जो पैसा मिला था वो मैंने इस घर में लगा दिया था। मेरे पूरे करियर का काम एक तरफ और जो जोशी मठ के वो 10 दिन थे वो एक तरफ।